नमस्कार मित्रों। आज हम हैं अमृतपुर में, जहां अरविंद शास्त्री जी की पावन कथाएं चल रही हैं और बड़े सुंदर तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं। अरविंद शास्त्री जी, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़े अच्छे सुंदर धर्म प्रचारक हैं और इनकी परिचय की जो है कुछ बातें ऐसी हैं कि ये बड़े सुंदर मनोहर राग जानते हैं, क्योंकि आजकल संगीत में राग प्रमुख होता है और बड़े रूप से संगीत का जो है प्रेजेंटेशन करते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का तो रसास्वादन इनके रागों से बिल्कुल बदल ही जाता है। ऐसे ही रागों के मसीहा अरविंद शास्त्री जी से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। अरविंद शास्त्री जी, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। राधे कृष्णा जी अरविंद शास्त्री जी, आप संक्षिप्त रूप में अपना कुछ उपलब्धियां और अपना परिचय थोड़ा सा दर्शकों को। मैं अरविंद शास्त्री, मेरा गांव रतनपुर नयावास के पास में है और भगवान कृष्ण की ये कृपा है और जितने भी विद्वान हैं, मेरे बड़े भैया हैं, सबका आशीर्वाद है कि भगवान कृष्ण की वांग्मय अमृत रूप श्रीमद् भागवत कथा में मैं रुचि रखता हूँ और अध्ययन भी है मेरा और परिश्रम भी कर रहा हूँ। शायद सबका ये संयोग मिला, साथ मिला तो कुछ उन्नति करें, कुछ भविष्य में एक नई दिशा हमें मिले और हम समाज को भी नई दिशा दे सकें। जी अरविंद शास्त्री जी, मैंने आपके बारे में सर्च किया तो सबसे पहले मुझे ये बात मिली कि अरविंद शास्त्री जी जो हैं संगीत में रागों के बारे में बड़ा अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ। ये कहाँ तक सच है, ये थोड़ा। देखो सर, संगीत तो अथाह सागर है। बिल्कुल। हम तुम सारी उम्र डूबते रहे और जितने डूब जाएंगे उतना ही रस मिलेगा। तो संगीत में डूबना अभी भी मैं अपने को नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतः संगीत में मर्मज्ञ हो चुका हूँ और न कभी हो पाऊंगा, क्योंकि एक बार बैजू बाबरा और तानसेन की मुलाकात हुई समुद्र के किनारे। तो बैजू बाबरा ने तानसेन से ये कहा कि महाराज आपने संगीत कितना सीखा है। तो उन्होंने छोटी सीख उठाई और समुद्र में बोरी और ये कहा महाराज मैं इतना भी संगीत नहीं सीख पाया। जब एक हमारे भारत के ऐसे संगीत मर्मज्ञ बैजू बाबरा तानसेन ने भी संगीत का पार नहीं पाया तो हम कुछ नहीं पा सकते। जी अरविंद जी जो बता रहे हैं कि बैजू बाबरा और तानसेन जी और बैजू बाबरा जो है संगीत की जहाँ बात चलती है वहाँ माँ सरस्वती के बाद उनकी ही पूजा होती है। वो संगीत के दूसरे देवता हैं। उन्होंने जब ये कह दिया कि संगीत एक सागर है और हम सागर से एक बूंद जो है पानी निकालेंगे, उसके बराबर भी हम संगीत नहीं सीख पाए हैं, तो एक आम गायक या आम कथावाचक संगीत क्या सीख पाएगा, है ना। ये मेरा विचार है। जी, फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपके जो संगीत क्षेत्र में संगीत की जो रास्ता रही उसमें आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, थोड़ा सा। देखिए भैया, पहले तो मैं अपने एटा गुरुकुल में पढ़ा, फिर मैं वृंदावन चला गया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली डी ब्लॉक भजनपुरा गली नंबर 3 में संगीत की मैंने कोचिंग ली और संगीत सीखा। इसके बाद में फिर कुछ हमारे मित्र थे, सहयोगी थे, फिर मैं मध्य प्रदेश पहुंचा, वहाँ भी मैंने संगीत को सीखा, आज भी सीख रहा हूँ और रागों को मैं अक्सर करके सीखने की कोशिश करता हूँ। जी, वो रागों की थोड़ी सी मुझे जानकारी बताइए, कौन कौन से राग जैसे आपको। जैसे मैं अभी दिन किया है, राग देश है, राग भैरवी है, राग पूरिया है, धनाश्री पूरिया है और दीप चंदी है और जैसे मालकोश है और अन्य राग हैं। जी जी जी। हाँ, जैसे शिवरंजनी है। हाँ। जैसे अरविंद जी, अगर हम सारे रागों की बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई इनमें से एक राग जो है सुनाएं दर्शकों को। देखिए, ज्यादा लंबा मत कर दीजिए। नहीं ज्यादा लंबा। जैसे माने राग दीप चंदी जी, इसे 7 मात्रा में रूपक बोल देते जी। तो जो भी फिल्मी गाने हैं हमारे भारत में जी, वो रागों से ही दलित हैं। जैसे आप अगर राग बोलेंगे तो लोगों को समझ में कम आएगा, समझ में किसी गीत के माध्यम से राग, किसी गीत के माध्यम से। जैसे गाना है आजकल याद और
कुछ आता नहीं, बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए, फिर जाइए जान जाने के बाद। ये राग दीप चंदी है, हाँ, 7 मात्रा में। अब जैसे राग आ गया माने राग दरबारी, तो मन्ना डे जी ने गीत गाया, जनक जनक तोरी बाज पायलिया, प्रीत का गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाज पायलिया। जी जी, बहुत सुंदर देख पा रहे हैं आप कि जिस तरह अरविंद जी एक से एक राग जो है बता रहे हैं आप लोगों को। राग एक बहुत ही कठिन चीज है। जैसे मैंने सुना है, कई एक रागों का नाम बताया इन्होंने और 2 एक राग उन्होंने सुनाए भी। तो अरविंद जी, मैं एक आपसे प्रश्न और करूंगा कि जिस तरह आज संगीत क्षेत्र में, भागवत क्षेत्र में शास्त्रीय और कथावाचक कथावाचिकाएं अपने नाम के पीछे कुछ ना कुछ टाइटल लगा रहे हैं। कोई टाइटल लगा रहा है सुपरस्टार, स्वीट स्टार, तमाम। मैं किसी को एक को ट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। लगभग लगभग जैसे तमाम नाम है, कोई कुछ लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है। थोड़ा सा गायन सीख लिया तो वो माधव हो गए, या कोई भी जैसे भी है, उनके कुछ वरिष्ठ लोग उन्हें सुझाते होंगे नाम, वो नाम लगाते हैं। तो मेरा सिर्फ प्रश्न ये आपसे है कि आपने तो बड़ी मर्मज्जता हासिल की है, बड़ी मेहनत करी है, फिर भी आप केवल अरविंद कुमार शास्त्री क्यों रहे हैं? आप कभी अरविंद माधव क्यों नहीं हुए? अरविंद नादान क्यों नहीं हुए? आप अरविंद किशोर क्यों नहीं हुए? या अरविंद गिरी क्यों नहीं हुए? या आप जो है अरविंद दास क्यों नहीं हुए? या अरविंद महारथी क्यों नहीं हुए? तमाम अरविंद दुनिया के स्टार क्यों नहीं हुए? आप अरविंद कुमार शास्त्री क्यों रह गए? देखिए सर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी हंसने मुस्कुराने की बात है जी जी, कि आज की दुनिया में थोड़ा चमत्कार को नमस्कार है। हाँ हाँ, जैसे मैं कभी कभार प्रोग्राम में जाता हूँ, भागवत में जाता हूँ, तो लोग समझते हैं भाई अरविंद शास्त्री रत्नपुर वाले आ रहे होंगे, थोड़े मोटे होंगे, लंबे होंगे, थोड़े से गोरे होंगे और छब अच्छी होगी। और जब मैं पूछता हूँ तो लोगों की विडम्बना ऐसी होती है, यार ये कहाँ से काला कलूटा आपने ले लिया है। और ये तो रहा एक आज का समाज का दौर, बिल्कुल वो प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं। अब रह गई इसकी बात, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यदि वो अपने को सम्राट लिख रहे हैं तो उसके वो योग्य हैं। पर मैं तो अपने को जितने भी सम्राट हैं या जो भी हमारी बहन बादशाह हैं, भैया बंधु हैं, जो भी विद्वान हैं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ गोविंद, मुझे तू सब कलाकारों की चरणों की धूल बनाना। जैसे मानिए तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, है ना, इतने भी हुए, कालिदास, महाकवि हुए, इन्होंने कभी अपने को एक दास ही कहा, तो उन्होंने दास कहा, तो मैं तो उन दासों का भी दास बनने की कोशिश लगा हुआ हूँ। सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे बड़े भैया हैं सबका स्नेह मिलता रहे और सबका प्रेम मिलता रहे। बाकी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और दूसरी बात यह है कि तेल लगाना बुरा नहीं, बड़बड़ता तेल लगाने से। अब अंदर तेल है, राही नहीं, क्या होता तेल लगाने से। तो मैं अपने को सम्राट कभी लिखूंगा भी नहीं, और बस में बहुत छोटा आदमी हूँ भैया, गरीब। जी जी, देखिए कितनी सीनियर विचारधारा है अरविंद जी की, कि दास, कालिदास, रैदास, रविदास, इन सब का नाम बताया कि जब ये तुलसीदास, जब ये दास रहे तो मैं भी दास बनने की कोशिश करूंगा, मैं सम्राट बनने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि सम्राट बनना बहुत बड़ी बात है, नाम लिखने से सम्राट नहीं होते। और लगभग मैंने सुना है, कई लोगों से बात भी हुई है जो लोग सम्राट वगैरह लिखते हैं, उनका भी ये कहना है कि हम लोगों ने स्वयं सम्राट कभी नहीं लिखा। ये जो रिकॉर्डिंग्स वाले होते हैं वो अपनी टीआरपी लेने के लिए कभी कभी लिख देते हैं, फलाना सम्राट, ये दिखाना सम्राट, ऐसा कुछ होता है। क्या रहा, क्या अलग सिस्टम है, लेकिन अरविंद जी की विचारधारा जो है बड़ी अच्छी है, बड़े सुंदर विचार के अरविंद जी गायक हैं। जी अरविंद जी, और थोड़ी सी बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, जीवन में, संगीत में आपने प्रवेश लिया। कई बार क्या होता है
कि जो लोग संगीत में प्रवेश लेते हैं उनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं कि उनके माँ बाप उन्हें डांटते हैं, कभी कभी तो उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, माँ बाप की मार भी खानी पड़ती है। तो ऐसी कोई घटना रही हो अरविंद जी आपके जीवन में तो थोड़ी सी, क्या कैसा योगदान रहा माँ बाप का? देखिए सर, जो मेरे पिताजी थे, जब मैं 1 साल का था तभी वो महात्मा हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज भी वो मरघट में रहते हैं। उनकी जो सर की जटाएं हैं वो आज कम से कम 8.5 फुट के बाल होंगे। अच्छा अच्छा। तो उन्हें गाने का बहुत अच्छा शौक था। तो एक मोटी कहावत कह देते गांव में कि मुंह से जाए बिल्लू खो दे। हाँ, तो पिताजी भी अच्छे कलाकार थे, मेरी माँ भी अच्छी कलाकार थी। तो जब घर में बाजा बजता था, मैं बहुत छोटा था, तो मुझे बाजे की लगन लग गई। पर हमारे पिताजी से मैं बहुत डरता था। एक दिन एक गाना चल रहा था, फिल्म ताजमहल थी, पुराना, चूंकि शुरू से मैंने क्लासिकली गाने की कोशिश की है। अब गाँव देहात का हूँ तो वो भी चीज़ें गाता हूँ। बहरहाल जितनी मुझे रुचि क्लासिकल पक्की शास्त्रीय संगीत में है, उतनी इधर में लोकल में थोड़ा फेल सा हूँ। तो मैं गा रहा था, तो पिताजी ने जब मुझे सुना तो जिज्ञासा हुई कि मैं इसे सिखाऊं। और जब वो सिखाते थे तो सिखाते तो कम थे, कुटुंबन ज्यादा है जाते भूसा और झापड़। तब हम ये सोचते थे गोविंद ये पिता नहीं है, मानिए ये कि यमराज हूँ। हाँ, बड़ा डर लगता था। बाजा बताते खट खट बजा, हम बजाते थे और वैसे ही बोल दिया कि सीख गए। और जब नहीं बज रहा है तो फिर महाराज कर रही वाली और रोए राय आंसू पहुंचे, चल भैया। अच्छा, तो मैं इस बात से ये जान लूं कि आपके संगीत के गुरु आपके पिताजी हाँ जी, बिल्कुल है, वही मेरे पिताजी हैं, वही मेरे गुरु हैं। और उनकी ही मार ने और उनके ही परिश्रम ने आज मुझे इस मुकाम पे दिया है। और मैं चाहूंगा कि यही पिता और यही गुरु मुझे सारी उम्र मिले, उनके चरणों में नतमस्तक होता रहूं। भैया मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। संत है फिर भी कल्याण है, गुरु है फिर भी कल्याण है, बाप नहीं है मेरे, बताओ मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। जी देखिए कितना अच्छा नसीब है, कितने अच्छे विचारधारा है अरविंद जी के। उनके पिताजी संत हैं, बड़े प्रकांड संत हैं, 8.5 फीट की जटाएं हैं उनकी, मरघट में रहते हैं, है ना, और बहुत अच्छे संत हैं। तो ऐसे पिता की संतान और संतों की संतान कहिए जिसे, और इनके गुरु भी वही हैं, पिता भी वही हैं, तो बड़े महान हस्तियों में आते हैं अरविंद जी। शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन अपनी देहाती क्षेत्र की जो कथाएं हैं, हमारी ब्रज ब्रज क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं जिसे कहते हैं हम, हमारी देहाती, है ना, उसमें थोड़े से कुछ पीछे हैं, या पीछे क्या, प्रयास पूरा रहता है लेकिन फिर भी अंतर पड़ जाता है। तो अरविंद जी, और ऐसी घटना कब आई, एक प्रश्न में प्रश्न बन गया, ऐसी घटना कब आई जब आपके पिता को ये लगा हो, आपकी माँ को ये लगा हो कि अब हमारा पुत्र वास्तव में कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा? एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में चौथे पुस्ते पर खजूरी पर प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पर जब मैं गया कथा कहने के लिए, तो मेरे पिताजी आए, तो कम से कम भीड़ होती वहाँ 5-6 हजार की। तो उस भीड़ में लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, और जब मुझे सम्मान दिया, जब पिताजी आए, तो मैं गद्दी से उठ करके जब पिता के चरणों में लेटा, प्रणाम किया, और जब पिता ने जनता का स्नेह, जनता का प्रेम देखा, उस वक्त मेरे पिता की आंखों में आंसू आ गए और मुझसे कहा, अरविंद तूने मेरा नाम रोशन किया है। तो मैंने ये कहा, पिताजी तुम्हारी मार न होती, ये तुम्हारी कसौटी न होती, या तुम्हारा शब्द न होता, या तुम्हारा अनुशासन न होता, तो साथ में इस मुकाम पर नहीं होता। और आसन, वासन, शासन, अनुशासन जिनकी मुट्ठी में होता है वो कुछ उन्नति कर जाते हैं, और अपनी चलाने वाले अक्सर, मेरा अनुभव ये है, तो फेल हो जाते हैं। तो आज भी मैं अपने बड़े बुजुर्गों का एक अनुभव लेना चाहता हूँ, बड़े भाइयों से ज्ञान की एक चाहत रखता हूँ, जिज्ञासा रखता हूँ। और जो भी मेरे कवि मंडल हैं, जिन्होंने शब्द के पीछे तो एक पागल से घूम रहे हैं, उनके पास फिर मैं पागल सा घूमता हूँ, ताकि मुझे शब्द मिले, एक नई दिशा मिले, और मेरे जीवन में कुछ उन्नति मिले, कुछ मुकाम मिले। ये मेरा भाव है जी। बहुत अच्छा विचार है। अरविंद शास्त्री जी के बारे में एक चीज और बता दूं कि ये गायक, कथावाचक, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक के साथ साथ एक लेखक भी हैं। बहुत अच्छा
लेखनी का कार्यशैली है इनकी, ये मैंने स्वयं देखा है। बहुत अच्छा लेखनी में इनका दक्षता है। और एक बात चलते चलते एक प्रश्न और मन में आ गया है कि आपकी जो ब्रज क्षेत्र में कथावाचक हैं, उनमें से एक कथावाचिका है राजमाला चैतन्य जी। राजमाला चैतन्य जी हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए सर, मैंने नाम तो सुना है, प्रैक्टिकल बात यह है, पर मैंने उनका कभी माने दर्शन नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, और आपके भी चैनल से अन्य लोगों के मुखारबिन से भी सुना है कि हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य, वैसे तो हमारे नाना लगते हैं इस चीज में, और उनके जो बेटा हैं विवेक मामा, उनके बड़े सुंदर विचार हैं। मैं उनसे तो मिला हूँ, कभी इनसे नहीं मिला, और मुझे ज़्यादा कभी नॉलेज नहीं है इनकी, पर मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है कि उनकी सुरजन चेतन जी की ये धर्म पत्नी थी दूसरी। नहीं, हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से ये जो राजमाला चैतन्य जी हैं, उनका प्रकरण जो है अभी गरमा रहा है, इसलिए मैंने जानने की इच्छा प्रकट की है उनके बारे में। अब आप कह रहे हैं कि मेरे कभी दर्शन नहीं हुए, तो आपको पता क्या होगा। जी, आगे हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं कि जिस तरह आपकी कार्यशैली यहाँ तक आई है, तो आप आज के जो नए कथावाचक हैं, उनके बारे में अपने क्या विचार देना चाहें? देखिए, मैं सर यही कहूँगा कि हमारे पिताजी कहते हैं कि विद्वान बनना चाहो तो वेदों की पढ़ाई करो, धनवर बनना चाहो तो मेहनत से कमाई करो। और विद्या एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा गुण है जो सारी उम्र आनंद लेंगे। अध्ययन और अनुभव बहुत जरूरी है। अब मेरी उम्र कम से कम 40 साल की होने वाली है। मैं 91 से गा रहा हूँ, और गाते गाते 30-31 साल हो गई मुझे। और आज भी आप मेरे घर पे फोन करके पूछे तो कम से कम मैं 8 घंटे कंटिन्यूस अध्ययन करता हूँ। जो भी पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, जैसे रामायण है, तो उनका अध्ययन करता हूँ। मैं निचोड़ देखता हूँ, मैं सार देखता हूँ, मैं तत्व देखता हूँ, और अक्सर करके शब्दों के पीछे मैं ज्यादा ही पड़ा रहता हूँ। और आप जैसे जो शब्द मर्मज्ञ हैं, आप जैसे जो हमारे कवि भैया हैं, इनके मैं श्री चरणों में नमन करूंगा, क्योंकि ज्ञान पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, और ज्ञान पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे अनुभवी। तो आप लोग जो अपना अनुभव दर्शाते हो, मैं उस अनुभव से भी प्रेरणा लेता हूँ। जी, अरविंद जी ने हमें भी ट्रोल किया है, कहीं हम भी लेखक रहे हैं और लेखनी का हमारा जो है उद्देश्य रहा है। हम जी जी जी, इसलिए जो है मुझे भी ट्रोल किया है इन्होंने, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, इस समय पत्रकार की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जी, आपने जो है हमें समय दिया है अरविंद शास्त्री जी, हम आपके लिए और हमारी पूरी टीम, स्वच्छ समाचार की टीम जो है आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अंतिम शब्दों में जो है अपने दर्शकों से, स्वच्छ समाचार के दर्शकों से कुछ अगर महत्वपूर्ण बात करना चाहें तो संक्षिप्त रूप में कर सकते। मैं स्वच्छ समाचार को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, हृदय से ये कामना करूंगा कि मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, हमारा स्वच्छ समाचार स्वच्छ जन जन के मन में एक जन जन प्रेरणा दे। और जो भी मेरे शास्त्री बंधु भैया हैं, मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, या मेरी देवतुल्य बहना हैं, सबसे ये कहूँगा कि मेरी बहन अध्ययन करें और इतनी जिज्ञासा रखें, और अपने समाज को नई दिशा दें, नई चेतना दें। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा इनका भविष्य उज्जवल कर दें, ताकि एक दिन हम तुम इन पे नाच करें। इन्हीं शब्दों से मैं ही वाणी विराम करूंगा। और जो भी गलती त्रुटि बन गई हो तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अज्ञान अबोध नादान समझ के माफ करें। जी, ये रहे अरविंद शास्त्री जी, जिनसे आपकी मुलाकात हुई। आगे इसी तरह ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो कहते हैं धर्म प्रचारक, कथावाचक एवं अच्छे कलाकार एवं विद्याओं के दक्ष लोगों से मिलने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।